Good evening, friends. I hope you all are doing very well. Today, I am going to talk about drone with HD camera. How to import drone cameras and what are the conditions and permissions are required to import drone cameras. तो आज हम बात करेंगे आपसे ड्रोन कैमरास के बारे में। आपने जगह जगह देखे होंगे ड्रोन कैमरास आजकल बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में। ये काफ़ी काम की चीज़ है, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आपको जिस पोर्शन को भी कैप्चर करना हो, जिस एरिया को आपको कैप्चर करना हो, आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको अपने अदर डिवाइसेस के साथ, जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रोन्स। आपने मैरिजेस में भी देखा होगा या और सिक्योरिटी पर्पज़, जहाँ पर आपने देखा होगा कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि ड्रोन की, जहाँ हम खुद कैप्चर नहीं करने जा सकते, जहाँ पे द पीपल हु आर नॉट एबल टू गो टू कैप्चर द फिल्म्स और वीडियोस, ड्रोन कैन गो ओवर देयर। ड्रोन वहाँ पे जाकर के आपकी पिक्चर शूट करता है, उस पिक्चर को कैप्चर करता है और आपको दिखाता है कि वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आज हम बात करेंगे उसी विषय में आपसे। अब ड्रोन भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं छोटे मिनी नैनो ड्रोन जो आपको इजीली अमेज़ॉन वगैरह पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जिसको आप किसी भी अपनी ये ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी अपनी ये वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, आप उसको मंगवा सकते हैं। जिनकी रेंज बहुत कम होती है, जिनकी रेंज 50 फुट से 15 फीट तक हो या 400 मीटर तक हो। तो ये जो छोटे छोटे जो नैनो होते हैं, इनमें कोई रिक्वायरमेंट होती ना, इनमें कोई इतनी कंडीशंस होती हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कंसाइनमेंट, अगर हमें पूरी कंसाइनमेंट मंगवानी है बाहर से किसी कंट्री से, वहाँ से हमें ड्रोन इंपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी कंडीशंस और पैरामीटर्स हैं गवर्नमेंट के जो हमें फॉलो करने होते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सिक्योरिटी। एक ही रीज़न है उसका, सिक्योरिटी। कि जैसे जो बड़े ड्रोन होते हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने छोड़ दिया है, उसने फ़लानी कंट्री ने छोड़ दिया, वहाँ ड्रोन पकड़ा, वो मार गिराया, आर्मी वालों ने वो ड्रोन नष्ट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो उसी तरह के ड्रोन होते हैं। अब गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख़तरा होता है कि कहीं इस तरह के कोई ड्रोन इंपोर्ट ना कर ले बाहर से, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगा रखे हैं। तो इसमें जो मैं नैनो ड्रोन की बात नहीं कर रहा, नैनो की रेंज बहुत कम होती है, वो 50 फुट तक ऊपर उड़ता है, 15 फीट उसकी रेंज होती है। तो बाकी जो बड़े ड्रोन होते हैं जो बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर करते हैं, तो उनके लिए जो कंडीशंस हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं उसमें। इसका जो इंपोर्टर होता है, उस इंपोर्टर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इंपोर्ट करने के लिए ड्रोन को। तो ड्रोन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा आईसी कोड, DGFT से इशू किया हुआ प्रॉपर। उसके बाद आपको चाहिए होगा कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैंडिंग, एयरवे बिल और इसमें आपको चाहिए होगा WPC का सर्टिफिकेट, दैट इज़ कॉल्ड WPC, वायरलेस प्रिवेंशन सर्टिफिकेट। वायरलेस प्रिवेंशन सर्टिफिकेट इसका नाम क्यों है? और इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट की भी, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। तो वायरलेस प्रिवेंशन सर्टिफिकेट इसलिए रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि आप वायरलेस प्रिवेंशन सर्टिफिकेट ही इसमें वो चेक करता है कि इसकी रेंज कितनी है, कितने एरिया को कैप्चर करेगा। कहीं इससे कोई हमारी किसी ने जिसने मंगवाया, कहीं ये खतरा तो नहीं है कि वो हमारी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हो, किसी और कंट्री के साथ शेयर कर रहा हो। जैसे कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स वगैरह में कोई मूवी वहाँ पे कैप्चर कर ले, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वो वीडियो कैप्चर कर ले और वो शेयर कर दे किसी दुश्मन कंट्री के साथ, एनमी कंट्री के साथ। यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कोई एयरपोर्ट्स वगैरह में क्या सिक्योरिटी पर्पज़ है उसको लीक कर दे, वहाँ जा कर के दिखा दे कि यहाँ इतने बजे यहाँ ऐसा होता है, यहाँ उतने बजे वैसा होता है। तो उस तरीके की सेफ्टी को अपनाते हुए गवर्नमेंट ने ये इसमें पैरामीटर्स लागू करे हुए हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं बड़े ड्रोन्स मंगवाने के लिए। तो वायरलेस प्रिवेंशन सर्टिफिकेट में बेसिकली वो हज़ार्ड्स इसके चेक करते हैं कि कितने हज़ार्ड्स हैं, इसकी रेंज कितनी है। और वायरलेस प्रिवेंशन सर्टिफिकेट उसमें मस्ट है। वो तभी वायरलेस प्रिवेंशन सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे जब उनकी जो उन्होंने पैरामीटर सेट करे हों कि हाँ इससे ज़्यादा ये रेंज या एरिया कैप्चर नहीं करेगा। क्योंकि कहीं कल को ये ना हो कि उसने ड्रोन मंगवाया और उसने वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तस्वीर भेज दी जो हमारे कनेक्ट है एनमी कंट्रीज़ के साथ, या एयरपोर्ट्स की तस्वीर भेज दी। और वैसे भी ड्रोन के लिए कंडीशन ये है
कि ड्रोन कोई भी ऑपरेट करेगा तो वो 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा एयरपोर्ट से या नेशनल इंटरनेशनल जो पोर्ट्स होते हैं या सिक्योरिटी डिफेंस एरिया होता है या एयरफोर्स हो गया, आर्मी एरिया हो गया, कैंटनमेंट हो गई कोई, जैसे कि बहुत सारी कैंटनमेंट्स हैं दिल्ली में, जैसे दिल्ली कैंट है, और एयरफोर्स स्टेशन है कोई वायुसेनाबाद जैसे बोलते हैं जिसको, जो तुगलकाबाद के पास है। दिल्ली कैंटनमेंट ये दिल्ली कैंट के पास है, धौला कुआं के पास है। तो कहीं इन जगह का एरिया तो नहीं कैप्चर करेगा ये, तो उसमें वो भी प्रिवेंशन होती है कि 5 किलोमीटर की रेंज में ये एरियाज़ नहीं आने चाहिए। रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कोई बस स्टैंड हो गया, तो उन जगह पे ड्रोन आपको अलाउ है नहीं। अब मैरिजेस वगैरह में जो आपने छोटे छोटे ड्रोन चलते देखे हैं वो तो आप परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन से कर सकते हैं, किसी और भी साइट से कर सकते हैं। बट व्हेन वी गो फॉर द बिग ड्रोन्स हु कैन कैप्चर मेजर एरिया और हु कैन रिपोर्ट इट वेरी वेल, तो वो उन ड्रोन्स के लिए आपको ये सारे कागज़ इकट्ठे करने ज़रूरी है। फिर सेकंड डॉक्यूमेंट इसमें WPC के बाद आ गया UIN, दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। ये भी चाहिए होता है। इसका पर्पस ये होता है कि ये मंगवाए किसने थे, किसको जा रहे हैं, क्या पर्पस है, क्यों मंगवाए जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। कोई शौक़ के लिए तो मंगवाएगा नहीं बड़े वाले ड्रोन, उसके पीछे उसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा कि वो क्या कैप्चर करना चाहता है, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहता है। जहाँ वो ड्रोन भेजना चाहता है, जहाँ पे आदमी नहीं जा सकता वहाँ ड्रोन जा सकता है। तो सबसे बड़ा इसका जो मेजर जो कॉज है, द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस, कि हाँ इसने ऐसा ड्रोन क्यों मंगवाया है कि ये जो इतनी रेंज का ड्रोन है, इतना बड़ा ड्रोन है, ये पूरे एरिया को कैप्चर करेगा, कहाँ जाएगा। कोई सिक्योरिटी पर्पस तो है कंट्री का, जो उसको ये लीक ना कर दे किसी एनिमी कंट्री के साथ, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर ना कर दे जो नॉन रिलायबल हो या रिलायबल हो, जिससे कि देश को ख़तरा हो। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए UIN नंबर भी रखा जाता है कि ताकि वो बाद में उस आदमी को पकड़ भी सकें वो जिसने मंगवाए हैं। इलीगल तरीके से आ गए तो वो बात अलग है, कोई छुपा उपा के ले आया तो वो तो स्मगलिंग हो जाएगी। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सही तरीके से मंगवाने की बात कर रहा हूँ। तीसरा इसमें जो आपको चाहिए वो चाहिए होगा DGCA का NOC या रजिस्ट्रेशन, या DGCA का जो सेक्रेटरी रैंक का जो आदमी है, सेक्रेटरी रैंक का जो आदमी है वो वहाँ से NOC इशू करता है, उसी की पावर होती है, दैट इज़ जॉइंट सेक्रेटरी। DGCA है जो कि आपको इसकी NOC देगा, या आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि अगर DGCA की NOC आपके पास नहीं है, वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी की NOC आपके पास नहीं है, तो आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। जो बड़े ड्रोन हैं, छोटे तो मैंने बता दिया आपको, छोटे तो फ्रीली आप मंगवा लोगे, लेकिन इसमें फिर DGCA का भी रोल शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको DGCA का भी रजिस्ट्रेशन चाहिए और वहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए। DGCA है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये सिविल एविएशन के जितने भी काम होते हैं, जो भी एयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आसमान में जो घूमती हैं, जो भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या कुछ और हो, कोई और इक्विपमेंट हो, आपने कोई ग्लाइडर मंगवा लिया या कोई आपने कुछ और मंगवा लिया, उड़ने वाली चीज़ मंगवा ली, तो उसमें DGCA की आपको NOC चाहिए होगी। आप हेलीकॉप्टर मंगवा रहे हैं आप यहाँ, तो भी DGCA की आपको NOC वहाँ से चाहिए होगी। वो जॉइंट सेक्रेटरी होंगे वहाँ के DGCA के, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के, वही आपको इशू करेंगे। उससे नीचे के रैंक की होगी तो वो मानी नहीं जाएगी यहाँ कस्टम में। तो ये सब कागजात आपको चाहिए यदि आप बड़े ड्रोन मंगवाते हैं। छोटे ड्रोन तो आप कहीं पे भी मंगवा सकते हैं, छोटे तो बच्चे ले लेके घूम रहे हैं, बहुत छोटे छोटे भी आते हैं, 1200 1500 रुपये के भी ड्रोन आ जाते हैं जो मिनी ड्रोन होते हैं, लेकिन वो एरिया इतना कैप्चर नहीं कर पाते और ना उनकी वो हाइट होती है इतनी कि वो आपको क्या कहते हैं किसी जगह को कैप्चर करके ले आए। लेकिन जब आपको बड़े ड्रोन मंगवाने तो आपको ये सब सारी चीज़ें चाहिए। तो बेसिकली जो मैंने जिन ड्रोन्स के बारे में बात करी है, यहाँ तो इनको डिफेंस मंगाता है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मंगवाते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों को, पुलिस वगैरह को, इन सब बड़े ड्रोन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, आर्मी को, एयरफोर्स को। बाकी नॉर्मल आदमी अगर कोई शौकिया तौर पे मंगवा ले तो फिर उसको ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ उसको ड्रोन वहीं एयरपोर्ट पे रख देना पड़ता है अपना, उसका वो क्लियर नहीं होता ड्रोन। तो आई होप आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी कि कौन ड्रोन इंपोर्ट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए, और मिनी नैनो ड्रोन में क्या फ़र्क है और बड़े ड्रोन्स में क्या फ़र्क है जो डिफेंस एरिया वगैरह के लिए आते हैं,
और बड़े ड्रोन्स अगर हम मंगवाते हैं तो उसमें क्या सेफ्टी पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने सेट करे हुए हैं, विच वी हैव टू फॉलो। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड बाय, गुड लक।